पत्नी, नींद में तुम राजरानी राजरानी क्या बड़बड़ा रहे थे? आखिर यह राजरानी है कौन? पति, राजरानी? ओह, यह वही घोड़ी है जो कल रेस में भाग लेने वाली है। पत्नी, तो फिर कल 2 बार तुम्हारी उसी घोड़ी का फोन आया था। पत्नी ने थाने में इंस्पेक्टर से कहा, श्रीमान, यह सिपाही हल पति पत्नी को यूं ही पकड़ लाया है। हम तो गली में खड़े साधारण सी बात पर झगड़ रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, परंतु आप लोग घर में झगड़ने के बजाय गली में क्यों झगड़ रहे थे? पत्नी ने तुरंत कहा, तो आपका मतलब है कि हम अपना सारा फर्नीचर तोड़ डालते? एक व्यक्ति घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया और थानेदार से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए साहब, मैंने अपनी पत्नी के सिर पर लाठी मारी है। थानेदार, क्या तुम्हारी पत्नी लाठी से मर गई? पति, नहीं जी, वह तो लाठी लिए मेरे पीछे आ रही है। एक पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया, अजी सुनते हो क्या, अपने मेहमानों को कुछ ताजा चीज नहीं दोगे? पति, तपाक से, क्यों नहीं, सामने की खिड़की खोल दो, उसमें से हमेशा ताजी हवा आती है। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निखट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की, मैंने बीए पास किए हैं, अगर नौकरी करूं तो आपको कोई एतराज है? पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। 2 ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, अरे यह हस्बैंड क्या होता है? दूसरी बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है। साहित्य प्रेमी दूल्हा सुहाग रात को अपनी दुल्हन से बोला, प्रिय, आज से तुम मेरी कविता हो, भावना हो, कामना हो। दुल्हन ने यह सुनकर दूल्हे से कहा, मेरे लिए भी आज से तुम मेरे दिनेश हो, सुरेश हो, राकेश हो। पति पत्नी से बोला, आज सुबह ना मालूम नहीं किसका मुंह देखकर उठा था कि दिन का खाना नसीब नहीं हुआ। पत्नी बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोज यही हाल होगा। पत्नी रसोई से निकलते हुए, सुनिए, आजकल मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूँ। पति, तुमने कैसे जाना? पत्नी, देखो ना, आजकल मेरी सुंदरता देखकर रोटियां भी जलने लगी है। एक सज्जन अपने दोस्त को अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए कह रहे थे कि उनकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखती है। दोस्त ने पूछा, कैसे? आदमी ने कहा, घर पर आए मेहमानों के चले जाने के बाद उसने मेरे लिए तुरंत गर्म पानी कर दिया। दोस्त ने पूछा, लेकिन तुम्हें उस समय गर्म पानी की क्या आवश्यकता थी? आदमी ने कहा, क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन साफ नहीं कर सकता। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध में काबू रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर के पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने तो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से कोई डरता है क्या? नो 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 नो। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं तुम 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। दूसरी सहेली बोली, ये मर्द ऐसे ही होते हैं, 7वें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल दे रखा है। नो 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 नो। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीबी ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। 4-5 दिन बाद वे चले गए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, ये मर्द लोग हमेशा शादी के बाद बेगम कहकर क्यों बुलाते हैं? दूसरी सहेली ने जवाब दिया, क्योंकि शादी के बाद गम तो केवल उनके लिए ही रह जाता है। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी कुछ बढ़ चढ़ कर बोल गई। पत्नी ने अपना आपा अधिकार जताते हुए कहा, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो। पत्नी बोली, नहीं लेती। पति ने फिर गुस्से में कहा, आखिरी बार बोलता हूँ, अपने शब्द वापस ले लो, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। पत्नी ने शांत भाव से पूछा, अगर 5 मिनट के अंदर अपने शब्द वापस नहीं लिए तो? पति ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कितना समय चाहिए?
पत्नी अपने पति से बोली, रात को तुम सपने में मुझे गालियां दे रहे थे और मेरे माँ बाप को कोस रहे थे, क्यों? पति ने कहा, झूठ बोलती हो, मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे 1-2 दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए पूछा, क्या आप चारों को यह बीमारी है? डॉक्टर का नौकर बोला, यह तो एक ही मरीज है डॉक्टर, लेकिन मुझे तो ये 4 मरीज दिख रहे हैं। डॉक्टर का नौकर बोला, साहब आपको चश्मा उतारते ही 4 देखने की बीमारी है। एक बार एक पार्क में 2 लड़कियां चहलकदमी कर रही थी। घर परिवार की बात चल ली तो एक लड़की बोली, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे माता पिता सगे नहीं है, उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। दूसरी लड़की बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैंने उनकी पसंद की सबसे अच्छी लड़की हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सी लड़कियों के बीच से चुना है और तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हारा चुनाव भी नहीं किया है। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झिंझोरकर उठाते हुए कहा, आजी जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है और तुम्हारी जेब टटोल रहा है। पति बोला, तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है, यह तुम दोनों का आपसी मामला है। पत्नी ने अपने पति से कहा, प्यारे मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मेरी तुमसे बस एक ही प्रार्थना है, अगर तुम दूसरी शादी करो तो तुम अपनी नई दुल्हन को मेरे कपड़े पहनने के लिए ना देना। पति ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा, वैसे भी तुम्हारे कपड़े कविता को तो आएंगे भी नहीं। पत्नी, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है कि तुम पर मुझे तरस आ गया, क्योंकि तुमसे सब कोई बात ही नहीं कर रहा था। पति, हाँ प्रिय, मगर अब सभी मुझ पर तरस खाते हैं। पत्नी, क्यों प्रिय? यदि मैं मर जाऊं और तुम विदुर हो जाओ तो तुम क्या करोगी? पति, वही जो मेरे मरने पर तुम करती। पत्नी, वाह, तो उस दिन तुम झूठ ही इतरा रहे थे कि तुम कभी दूसरा ब्याह नहीं करोगे। खाना खाने के बाद पति ने अपनी सुरक्षित पत्नी से पूछा, क्यों जी, अब आप क्या करोगी? पत्नी, कोई खास काम नहीं, यही कुछ पढ़ूंगी, रेडियो सुनूंगी वगैरह। पति, ठीक, जब आप वगैरह वगैरह कर आए तब कृपया मेरी कमीज के बटन का टाका ना भूलिए। पति नई नवेली पत्नी से, लगता है तुम्हें सफाई पर बहुत ध्यान है। पत्नी शर्माते हुए, आपको कैसे पता चला? पति, जिन बर्तनों ने तुम्हें खाना परोसा था उनमें साबुन की बू आ रही थी। पत्नी ने कहा, तुमको सच्चा परखी मानता हूँ। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसे धारणा क्यों बनाई? पत्नी, मेरी ताई जी कह रही थी, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। पत्नी सहानुभूति की इच्छा से, मेरे विचार से वे दफ्तर में अपनी नई स्टोन से इश्क लड़ा रहे हैं। नौकरानी मैं नहीं मान सकती, यह आप मुझे जलाने के लिए कह रही है। पति पत्नी से, सारे वक्त तुम मुझसे फिजूल खर्ची की ताने देते हो, बताओ कब मैंने एक भी बेकार चीज खरीदी है? पत्नी पति से बोली, वाह, पिछले साल तुम वह आग बुझाने का सीज फायर लाए थे, अब तक एक बार भी वह उपयोग में नहीं आया। पत्नी पति से, रात में मैंने सपना देखा कि तुम मेरे लिए कीमती हार लेकर आए हो। पति, फिर क्या हुआ? पत्नी, तुम्हारा क्या ख्याल इस सपने के बारे में? पति, कल तक मोहलत दो। पत्नी, ठीक है। पति, यह लो तुम्हारे सपनों के फलों का पैकेट। पत्नी उत्सुकता से खोला, लेकिन इसमें तो पुस्तक थी और जिस पर लिखा था स्वप्न और उसकी व्याख्या। बाजार में पत्नी ने साड़ी, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सेंट, पाउडर आदि खरीद कर पति की जेब खाली कर दी और कर्ज चढ़ा दिया। घर आते समय पति को मनाने के लिए पत्नी ने कहा,
आज चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है। पति, पसंद आ गया हो तो उसे भी खरीद डालूं। पत्नी, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को बेच डाला। पति, ओह, कितने में? पत्नी, एक साइकिल के बदले। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ, तुम्हारे बदले तो कार आ सकती है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।